हमारा बच्चा अगर मैथ में कमजोर है, हम इंग्लिश के टीचर को नहीं पकड़ते। हम अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, हम उस टीचर को पकड़ेंगे जो उस फील्ड का माहिर हो, जो सब्जेक्ट का माहिर हो। मेरे भाइयों, क्या दीन ही इतना हकीर हो गया? क्या दीन ही इतना सस्ता हो गया कि दीन आप जिससे चाहे उससे ले लो? नहीं नहीं, दीन अपने उलमा से हासिल किया करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से अच्छे उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, लोग जाहिलों से तकरीरें करवाएंगे, लोग जाहिलों को स्टेज देंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे। और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा, वो अपने मन का फतवा देंगे, वो उल्टा सीधा फतवा देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। आज हमारे कितने नौजवान कहते हैं साहब मैं तो इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करता हूं। मैंने कहा भाई क्यों फॉलो करते हो? कहते वो ऐसी बात बताते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। अगर किसी इंसान के आलिम होने का ये मेयार है कि वो ऐसी बात बयान कर रहा है तो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। दीन कोई नया नहीं, कुरान कोई नया नहीं, हदीस कोई नई नहीं। अगर आज कोई इंसान ये दावा करता है कि मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो बहुत बड़ा बहरूपिया और बहुत बड़ा झूठा और बहुत बड़ा मक्कार। आप किसको फॉलो कर रहे हो मेरे भाई? एक साहब कहने लगे मैं उनको पसंद करता हूं, उनकी तकरीर सुनता हूं, मुझे और उलमा की तकरीर अच्छी नहीं लगती। उन्होंने उलमा की दुकान बंद कर दी। मैंने कहा कौन सी दुकान बंद कर दी उलमा की? उलमा ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको तकलीफ पहुंच गई? भाई अली मिर्जा ने यह किया कि सहाबा के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, जिस तरीके से गंदगी को कुरेदा जाता है, अली मिर्जा ने उस गंदगी को कुरेदा और दुनिया के सामने बयान। हमारे उलमा हमेशा कहते रहे सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए, जो इख्तिलाफ हुए, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। सहाबा का रिस्पेक्ट करो, सहाबा का सम्मान करो, सहाबा का एहतराम करो, उनके आपस के इख्तिलाफ को मत छेड़ो। उलमा यही कहते रहे तो गलत कहते रहे। भाई हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, हम सहाबे किराम पर उंगली उठाएंगे? अल्लाह की कसम कयामत तक आने वाला कोई बड़ा से बड़ा नेक इंसान, मुत्तकी इंसान, परहेजगार इंसान किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। हम जितने भी नेक हो जाएं, जितने भी परहेजगार हो जाएं, जितने बड़े भी बेनमाजी हो जाएं, मेरे भाइयों हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने अल्लाह के नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहां से लाएंगे जिस मजलिस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे? मेरे प्यारे साथियों, जो सहाबा के खिलाफ आपके दिल में नफरत पैदा करे वो आलिम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मसला है, इसको नोट। इंटरनेट ये उलमा की जगह नहीं ले सकता मेरे भाई। आज इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा फितना और बिगाड़ बन चुका है। आज समाज के बिगाड़ की अगर हम बात करें, हमारी औरतें भी बहुत बड़ा बिगाड़ बन चुकी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, बुरा ना मानना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत जो है ये फितना कब बनती? औरत अपने आप में फितना नहीं है, माफ कीजिएगा। औरत इस कायनात की जीनत है। अल्लाह ने अगर औरत को न बनाया होता तो शायद इस दुनिया में ये चमक दमक न हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी, इसी के सोच से है जिंदगी का साज़े दुरूं। औरत न होती दुनिया में तो दुनिया में ये रौनक न होती। अरे भाई आपकी बीवी है, आप कभी गौर कीजिए कि उस बीवी की मोहब्बत में आप न जाने कितने नखरे उठाते हैं। आपकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों के शौक पूरे करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। औरत का वजूद इस कायनात के लिए बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये औरत जब अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के कानून से निकल जाती है, जब ये औरत अल्लाह के कानून और अल्लाह की शरीयत से बगावत करती है तो ये औरत कितना बन जाती है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मरातु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है। फैज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब ये बेपर्दा होकर के निकलती है तो शैतान का हथियार बन जाती है। हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना, जो दुनिया में है, जो सामने मंजर है वो तो नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक मुसलमान औरत है, उसका लिबास, उसकी चाल ढाल ट्रेन में और फ्लाइट में सफर के दौरान जब हम देखते हैं, वल्लाह हमारे दिल को चोट पहुंचती है। वो काम अगर एक गैर मुस्लिम, एक काफिर और एक मुशरिक औरत करती तो शायद हमें उतनी तकलीफ न हो। अभी ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बिहार से लखनऊ जा रहा था, एक अधेड़ उम्र की 35-40 साल की औरत, उसके लिबास की बेतरतीबी देख करके मुझे हैरत हुई। मुझे लगा ये कोई गैर मुस्लिम औरत होगी, लेकिन जब उसने अपनी बच्ची से कहा बेटी बिस्मिल्लाह करो या इस तरीके का कोई जुमला कहा और ये समझ में आया कि मुसलमान है, मुझे अफसोस हुआ। आज हमारे घरों की औरतें, हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां आज किस किस किस्म के ड्रेस पहन रही हैं, किस किस्म की बेहयाई और बेपर्दगी हमारे घरों में हो रही है। अल्लाह तो कुरान में कहता है भाई ये सब डिस्टर्ब मत करो यार, तकरीर के दौरान एकदम साइलेंट होना, ये बैठ के यहाँ पे शोर होगा, बातें होंगी, सब बहुत डिस्टर्ब वाली। मुकर्रिर जब तकरीर करता है वो चाहता है बिल्कुल शांति बनी। एक आदमी बोलता है तो मुकर्रिर को बहुत तकलीफ होती है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? उसी में बीच में चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। आप ये सोचिए मेरे भाइयों कि जो इस्लाम औरत से ये कहता है फला तखज़ाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ मुसलमान औरत, जब किसी गैर मर्द से तुझे बात करना पड़े तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी मीठी आवाज सुन करके किसी ऐसे इंसान के दिल में लड्डू फूट सकता है जिसके दिल में शहवत की बीमारी है। गौर करना मेरी माँ बहनों, जो इस्लाम ये कहता है कि औरत किसी गैर मर्द से मीठी आवाज में बात न करे ताकि सामने वाले को किसी बुरी सोच पैदा करने का मौका न मिले, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है? औरत ऐसा कपड़ा पहन करके सफर करे, औरत ऐसा कपड़ा पहन करके मार्केटों में घूमे जिससे उसका जिस्म नजर आए, जिससे उसका शरीर नजर आए और वो अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरे। क्या ऐसी औरत फितना नहीं है? और क्या ऐसी औरतों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जो मर्द इजाजत देता है, जो बाप इजाजत देता है, जो भाई इजाजत देता है, जो शौहर इजाजत देता है, क्या वो दय्यूस और बेगैरत नहीं है? वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। इन औरतों की बेपर्दगी से ज्यादा हमें इनके मर्दों की बेगैरती से शिकायत है मेरे प्यारे साथियों। अगर मर्द गैरत वाला है, अगर मर्द खुददार है, अगर मर्द इज्जतदार है, उसके घर की औरतें कभी बेपर्दगी नहीं कर सकती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला न बात करेगा, न देखेगा, न उनसे अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरजिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, गंदा काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ पाओ, तो औरत बहुत बड़ा फितना बन जाती है। और इस औरत को अगर फितना बनने से बचाना है, शेरशाहबादी बिरादरी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, सीमांचल का पूरा इलाका भरा हुआ है। आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और बड़े बसीरत के साथ और बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है इस बदकारी से, इस जिनाकारी से, इस बेहयाई से, एक ही फॉर्मूला है, अपने बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी। देर न करो, निकाह में देर न करो,
निकाह को रस्म और रिवाज की जंजीरों से आसान करो, आजाद करो। निकाह को इतना आसान कर दो जिनाकारी मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो निकाह का तरीका बताया है उसमें ना हल्दी की रस्म है, उसमें ना बारात है, उसमें ना जहेज है, ना उसमें मंगनी के टाइम लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, ना उसमें लड़की के बाप पर किसी किस्म का बोझ है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही सुन्नत वाला, बड़ा ही सिंपल तरीका है। उस तरीके को अगर अपना लो, मुझे यकीन है समाज से जिनाकारी और बदकारी बहुत हद तक कम की जा सकती है। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, आज कितने मोबाइल के ऊपर ऐप मौजूद हैं, मैच लाइव चल रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस ओवर में 10 रन बनेगा या 5 रन बनेगा। 10 रन बनेगा तो आपको 10,000 मिल जाएगा, 10 रन नहीं बना तो आपके 10,000 चले जाएंगे। इंसान ये सोचता है बिजनेस करूंगा तो 10,000 कमाने में बड़ा टाइम लगेगा, नौकरी करूंगा तो 10,000 में एक महीना लग जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ये तो बस जरा सा प्रिडिक्शन करना है, जरा सी भविष्यवाणी करनी है कि एक ओवर में कितना रन बनना है, कितना विकेट गिरना है, 10,000 मेरी जेब में आ जाएंगे। इंसान ये सोचता है, मुस्लिम नौजवान ये सोचता है और उस जुआ के खेल में शामिल हो जाता है। नतीजा ये निकलता है, एक बार 10,000 जीत गया, अब लालच पैदा होता, कह रहे यार 10,000 में जीत गया, 2 मिनट के अंदर 10,000 मेरी जेब में, चलो अब इस बार में 50,000 लगाता हूं। 50,000 लगाता है, घर के जेवरात बेचकर, माँ बाप की चीजें और सामान बेचकर आज हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। और फिर नतीजा ये निकलता है कि बड़ी तादाद में जब रकम हार जाता है, लोगों का कर्जदार बन जाता है और फिर अपना मुंह छुपाता है। मेरे प्यारे साथियों, माल कमाओ, पैसा कमाओ, मगर हलाल और जायज तरीके से पैसा कमाओ। मैं आप हजरात में जो गार्जियन है उनसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जब आप बिजनेस करना सिखाओ, जब कारोबार करना सिखाओ, तो ये भी सिखाओ कि बेटा हलाल कमाई खाना है, हराम नहीं खाना है। घर में हराम का लुकमा अगर आएगा, हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब खाना हराम कमाई का हो, जब पानी हराम कमाई का हो, जब लिबास हराम कमाई का हो, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी। मेरे भाइयों, आज हराम कमाई हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। आज हमारा नौजवान पैसा कमाने की धुन में अंधा बना हुआ है। प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया, मल फख्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ऐ लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया की रंगीनियों में फंस न जाना, कहीं तुम दुनिया की चमक दमक में खो न जाना।